हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम को स्टेट और प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो कहता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, मेरा ट्रायंगल है ए, उसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और बी क्या है, एक परपेंडिकुलर है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस कह सकते हैं। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। इसलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। दैट इज कहने का मतलब है कि हम लोग अगर हम लोग कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे मतलब प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को इसी को क्या करना है, इस चीज़ को प्रूव करके इससे हम लोग को दिखाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, गिवन चाहिए। उसके पहले प्रूवन का एक सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उस जिस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए। ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं ए बी सी। और इससे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग इसमें, जिसका नाम क्या हो गया, डी। ये जो लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो बी से कहाँ पे गिरा है, ए सी पे आके गिरा है। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी क्या होगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पे, एट बी पे मेरा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन के बाद हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में हम लोग बताएंगे कि हम लोग को प्रूव क्या करना है। तो हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन किए, उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग को शो करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक लाइन को ड्रॉ किए हैं, जो ये लाइन बी डी, इट मीन्स जो ये परपेंडिकुलर लाइन बी डी मीटिंग एट ए सी। किस पे मीटिंग होगा वो, ए सी पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ही प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ सबसे पहले क्या होगा, प्रूफ में हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और एक क्या करना है, सबसे बड़ा ट्रायंगल हम लोग को लेना है। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम देंगे ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या देंगे, ए बी सी। तो पहला ट्रायंगल मेरा हो गया ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, ए बी सी। तो ए डी बी जब ले रहे हैं तो हम लोग हमेशा 90 डिग्री को बीच में देख के लेते हैं। तो ए डी हो गया पहला, ये मेरा साइड। जब ए डी ये साइड हो रहा है मेरा, तो इससे पहला साइड आएगा क्या, ए बी। तो होगा क्या, ए डी बाई ए बी। दूसरा मेरा बड़ा वाला साइड आएगा ए बी, तो हम ए बी ले लिए। और इसका इसका भी सेम आएगा ए सी। तो ये क्या हो गया, ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी। अभी दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी इन पॉइंटिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। अब ये जो हम लोग लिखे हैं, ये किस कारण हुआ है, इसका कारण भी हम लोग को बताना होगा। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा सेम टू सेम हम लोग को प्रूफ ही दिखाना होगा, इसी में मानना होगा। अगेन ले लेते हैं अगेन करके, और इसमें मानेंगे ट्रायंगल को, ट्रायंगल बी डी सी किसे क्या बोलेंगे, सिमिलर है ट्रायंगल किसका, ए बी सी का। इसको ले लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बी सी जो सी डी है तुम्हारा, ये इसका हो गया क्या, सी डी। और सी डी किसके बराबर हो जाएगा मेरा, बी सी का। तो सी डी आपका क्या हो गया, आपका बी सी के बराबर हो गया पहला। और दूसरा मेरा बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। बी सी बराबर किसका हो गया, ये बी सी इसका, और ये ए सी के बराबर हो जाएगा। अब इसका भी सेम काम हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी हो जाएगा। ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब दोनों को एडिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो मेरा क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। अब ए सी को कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। अगर ये दोनों को ए डी प्लस सी डी को अगर ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, ए सी। इट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, पाइथागोरस प्रूव्ड हो गया। पहला तो ये चीज़ हो गया मेरा प्रूव करने का। अब हम लोगों ने क्या किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके दोनों को ऐड कर दिया। ये हम लोग का क्या निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। आप इसको एक बार शुरू से फिर से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट को पढ़ेंगे, जो क्या होगा बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ट्रिपलेट एक हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं 3 4 5। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे काम करता है। जैसे हम फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये किए तो पी कितना हो गया मेरा, 3 का हो गया स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 9 और 16 को अगर ऐड किया जाए तो 25 इक्वल टू 25। इट मीन्स ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आप लोगों को पाइथागोरस में क्वेश्चन को और ज़्यादा आसानी से बनाना है तो आपको कुछ कुछ ट्रिपलेट को क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। ये कुछ ट्रिपलेट है जिसको आपको याद रखना है, जैसे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 4 41 11 60 और 61। इस ट्रिपलेट जिसको आप याद रखिएगा, जिससे आप पाइथागोरस थ्योरम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को इससे क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगी पाइथागोरस थ्योरम में। जैसे एक फिर से एक हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का। उसमें जो सबसे बड़ा साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 13 लिख लिए, अब 5 यहाँ लिख लिया, ये 12 लिख दिया। अब हम लोग को बताना है कि ये सही है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो पी का जगह 5 रख के पुट कर लेते हैं, बेस का 12 का स्क्वायर हो गया और एच क्या हो गया, 13 की जगह पुट कर दिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर 169। अभी दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 6 और 1 169। देखिए इससे क्या पता चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।